नमस्कार भाई साथियों, मैं प्रवीण फौजी आज आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेकर के आया हूं, नई वीडियो लेकर के आया हूं। और आप देख पा रहे हो भाई सचदेवा डेयरी फार्म से पहुंचे हैं, जो 3 पीढ़ियों का लगातार काम है इधर, जो कि विश्वास का पत्र का यह डेयरी फार्म है। 100-150 से पशु हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बहुत बड़ी डिमांड आप इधर से पूरी कर सकते हो, चाहे कोई फर्स्ट टाइमर ले, सेकंड टाइमर ले, थर्ड टाइमर ले, तैयार दूध का पशुधन ले, बड़े बड़े अडर का पशुधन ले और अच्छे दूध का ले, 20 लीटर का ले। यानी कि आज उस डेयरी फार्म पे पहुंचे हैं। अगर आप अपने जो पसंद का पशुधन खरीदना चाहते हो मुर्रा नस्ल का, वो आज सचदेवा डेयरी फार्म से ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया इस डेयरी फार्म पे भीड़ लगी रहती है, चाहे महाराष्ट्र से लगाओ, गुजरात से लगाओ, आंध्रा से लगाओ। तो ऐसे ऐसे काफी ऐसे पशुपालक साथी हैं जो हरियाणा से भाई अच्छा पशुधन ले जाकर के अपना व्यापार शुरू करते हैं, अपनी एक किस्म की आय शुरू करते हैं और नौकरी की बजाय जो अपना काम शुरू करते हैं। आज मुर्रा के प्रति जो दूसरे स्टेट का जो प्रेम है वो अतुल्य है। तो आज ये भी आप देख सकते हो सचदेवा डेयरी फार्म से जो इन्होंने भाइयों ने जो पशुधन खरीदे हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि उनकी पसंद कैसी है। ये महाराष्ट्र में, गुजरात में ये पशुधन खरीद करके जाते रहते हैं। ये भाई ने लगभग सेल कर रखे हैं, ये आप देख सकते हो। ये देखो कितने अच्छे थनों की जो बनावट है और जो क्वालिटी है। आप ये देखते हैं कि इतने पशुओं का जो ताजा ब्याई मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन भाई के डेयरी फार्म पे आपको देखोगे तो क्वालिटी का भी पशुधन है। ये देखे थनों की बनावट देखो, अडर की क्वालिटी देखो, पीठ पुट्ठा देखो, एक से बढ़कर एक पशुधन। ये नहीं कि 2-4 पशुधन दिखा दिया। और सारे के सारे पशु क्वालिटी के हैं, अच्छे अडर के हैं, अच्छे पीठ पुट्ठे के हैं। और आप इन पशुओं से मैं ये कह सकता हूँ, ये देखो लाइन भरी हुई है खचाखच। आगे चल करके देखो भाई, तो यानी कि जरूरी नहीं है, मैं बोलता रहता हूं कि 5 लाख 10 लाख का आपको पशुधन खरीदना। इस डेयरी फार्म पे पहुंचने के बाद आपको एक तो जायज रेट का पशुधन मिलेगा, ऊपर से अच्छा क्वालिटी का पशुधन मिलेगा। ये देखो आप खुद कमेंट करके बताओगे, ये देखो पशुधन ब्रीड वाला है कि नहीं है। ये देखो बिल्कुल ब्लैक टेल का पशुधन। और जो अडर क्वालिटी है, कितनी सुंदर अडर क्वालिटी बनाई है। और काफी जो अच्छा थन पीठ पुठे की क्वालिटी, चौड़ाई की क्वालिटी, सींगों की क्वालिटी, हाइट लेंथ की क्वालिटी। यानी कि एक साथ इतने अच्छा पशुधन रखना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इतने जो दूर दूर से इकट्ठे एक एक पशुधन जो छाट करके और इधर इकट्ठा किया गया है। और इधर से जो सभी व्यापारी हैं, सभी जो दूसरे अदर स्टेट के जो साथी हैं, वो इधर आते हैं, पशुधन अपने मुताबिक अपनी डिमांड के अनुसार लेके जाते हैं। तो आज मैं उनके जो मालिक है उनसे भी आप लोगों को मिलाऊंगा, क्योंकि आप सबकी इच्छा होगी कि ऐसे आदमी से मिला जाए। और आप देख सकते हो कैमरे के सामने, ये भाई अच्छी पढ़ाई करी है, अच्छा और भी बिजनेस कर सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बताया वीडियो में कि इनके परदादा भी, दादा भी और पिताजियों ने भी ये काम किया है। और इनका उद्देश्य क्या है इस काम के प्रति, इसमें रुचि क्यों है उनकी, ये भी आप लोगों को जानकारी दूंगा। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक है सर। से एक बार अपना एड्रेस बताएं। भाई साहब, मैं रोहतक से रहने वाला हूँ। मेरा नाम नितिन सचदेवा है और पिछली 3 जनरेशन से मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और अब तीसरी पीढ़ी में यहाँ पे हम डेयरी का काम कर रहे हैं। और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बिल्कुल जायज़ कीमत पे हम एनिमल्स को सप्लाई करते हैं। इसीलिए हम साल में 1.5-2 हज़ार एनिमल्स सप्लाई कर पाते हैं। वाह जी वाह जी। पढ़ाई क्या करी है आपने? मैं इंजीनियर हूँ वैसे तो जी, और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखी है और 2 साल मैंने इन्फोसिस में जॉब भी की हुई है। वाह जी। तो इस काम में तो भाई बगैर पढ़ाई वाला भी कर ले, आप तो उधर चले जाते तो ठीक था। तो इस लाइन में क्यों पड़े हो? नहीं, इस लाइन में जब मैं हैदराबाद में जॉब कर रहा था तो मैंने देखा दूध की डिमांड कितनी ज़्यादा है जी। और उसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ का जो सारा का सारा टाइम है भैंसों में दूंगा और भैंसों का फार्म बना के और लोगों को अच्छे फार्म सेटअप कराने की उसमें करता हूँ। उसमें मैंने इंजीनियरिंग से जो सीखा है जी, वो सारी टेक्निकलिटीज में डेयरी फार्म में कराता हूँ। तो इसीलिए जो आज फार्मर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सिर्फ दूध निकालना डेयरी नहीं रह गया है। डेयरी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिससे डेयरी कामयाब होती है। जी जी। ये देखो दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अभी जो ये डेयरी फार्मिंग का काम है अनपढ़ आदमी का काम नहीं रहा है। इसमें अगर आप पढ़ाई की भी बहुत जरूरत है, यानी कि अनपढ़ आदमी का काम नहीं रहा है। आप सिखलाई लोगे, खेती बाड़ी करोगे, पढ़ाई करोगे, तो जब ही इस काम को मुमकिन किया जा सकता है। यानी कि मैंने एक दिन बोला था आप लोगों को कि अगर डॉक्टर और किसान, पशुपालक और डॉक्टर मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएं तो ये मुर्रा नस्ल और भी आगे जा सकती है। तो जैसे भाई ने बताया कि इसमें पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है, कि पशु को पहचान करना भी जरूरी है कि ये पशु क्या मांगता है, क्या चरना चाहता है। तो इस तरह की अगर हम बातें करें और इसी तरह का अगर डाइट प्लान दें तो अच्छा दूध भी निकालेगा। और भाई का जो उद्देश्य बताया बहुत ही हमारे को अच्छा भी लगा।
और इन्होंने जो बताया कि एक भैंस कितने आदमियों को रोजगार देती है, तो इनकी बात मेरे को बहुत अच्छी पसंद आई। जी हाँ, कम से कम 15 से 20 आदमी को रोजगार देती है एक भैंस। 15 से 20 एक भैंस। एक भैंस देखने में अचंभा लगेगा, और मैं इनके मुंह से आप लोगों को सुनाना चाहूंगा ताकि आप भी सीख सके। कैसे सर, बताएं एक बार। देखो, जब एक किसान के घर में भैंस खड़ी है तो उनको दूध मिल रहा है किसान को। जी, पहली बात तो किसान ने अगर बाहर दूध बेचा या घी बेचा तो पहली कमाई तो किसान को मिल गई, पहली कमाई किसान को मिल गई। ठीक है जी। और जो फीड वाला जो किसान को फीड दे रहा है, दूसरी कमाई उसकी होगी, दूसरी कमाई होगी, ठीक है। तीसरी कमाई हो गई, जब भैंस बिकती है तो रस्सी हाँ, मोरी डालते हैं जी, तो तीसरी कमाई होती है रस्सी वाले को। रस्सी वाले के पास कितने आदमी काम कर रहे हैं, कम हाँ, से कम 2-4 आदमी फैक्ट्री में जहाँ रस्सी बनती है उन मजदूरों को काम मिल गया, ठीक है जी। फिर जब गाड़ी में लोड होती है भैंस, हाँ, तो तेल वाली कंपनी को, गाड़ी वाली कंपनी को, ड्राइवर जो है उसका, और जो उसका मालिक है, वाह जी वाह। और जब गाड़ी में डेयरी में उतरती है भैंस तो बिहारी। एंडलेस चेन है ये। अब कोई बोले कि डेयरी का काम आज क्यों कर रहे हैं, ये तो पुराने जमाने से चल के आ रहा है, और हर आदमी कहीं ना कहीं डेयरी से जुड़ा हुआ है। आज तो ये देखें दोस्तों, मेरे तो समझ में आ गई है, आप लोगों को भी ये समझ में आने की बात है कि एक मुर्रा का पशुधन, एक पशु दूध के साथ साथ 15-16 आदमियों को अपना काम देती है ये। तो इसलिए मुर्रा के प्रति प्रेम रखें, और ये आप लोग जो भी पशुधन देखना चाहते हो, किसी भी पशुधन को देख सकते हो, सभी क्वालिटी वाले। मैं 1 से लेकर के अगर 150 भैंस अगर आपको दिखाऊं तो कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं मेरे साथियों को एक निचोड़ वाली बात यही कहना चाहता हूं, जितने भी आप पशुधन देख पा रहे हो सब क्वालिटी वाला पशुधन है, और अपनी डिमांड के अनुसार जो मैंने आप लोगों को नंबर दिया है उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, और कोई भी गाड़ी का लोड 10 भैंस, 20 भैंस, 50 भैंस, जिसको भी इकट्ठी चाहिए, सचदेवा डेयरी फार्म पे आकर के भाई के दिए हुए कॉन्टेक्ट पर आप संपर्क करके अपनी डिमांड अनुसार पशु खरीद सकते हो। और जो इन भाइयों ने मैंने आप लोगों को दिखाया, जो अभी ये साथी कहां से हैं, ये महाराष्ट्र से उदगीर से जो उन्होंने पशुधन खरीदे हैं, उनकी भी एक बार पसंद दिखाता हूं मैं। महाराष्ट्र से जो है, ये पशुधन क्या रुपए में लिया है सर, किस रेट का है? 1,95,000 रुपए की दी है मैंने। अच्छा, 17 किलो दूध तैयार है। 17 किलो दूध तैयार है। और ये सर, ये भी 1,85 की है। 1,85 की, और ये ताजा ब्याई है? हाँ, अभी तो खींच से खाली करके चली है। और ये जो दूसरी है, ये 1,65 की है। ये 1,65 की लगभग। मतलब जो अगर बात करें कहाँ से शुरुआत की अपने छोटे से छोटे रेट, 1,53 से लेके और ये लगा लो कि मोटा मोटा 2 लाख तक का ये सारा का सारा माल है। लगभग सब बराबर सा लोट हो जाता है, या अलग अलग भैंसों की पसंद करते हो? नहीं, अब देखो जी, एक आदमी की पसंद का माल आप इकट्ठा नहीं कर सकते। जी, ठीक है। आदमी को भी लगता है कि जायज काम मिले, तो जायज काम तभी होता है कि आदमी को फील्ड भी दिखाओ, मार्केट भी दिखाओ, अपने पास भी दिखाओ जी। तो उसको एक नामांकन, एक मार्किंग आ जाती है कि भैया ये भैंस का रेट है, और तो ये भैंस का ये इस लाइन वाली कहाँ पर जाएंगी सर? नहीं, ये सारी तो अपने फार्म पे ही रहती है। अपने फार्म पे है? अपने फार्म पे 100-125 भैंस का हमेशा लॉट रहता है। हमेशा लॉट रहता है, कोई भी किसी टाइम ले सकते हो। तो जैसे कोई गाड़ी का लॉट मंगाता है, मेरे को 20 भैंस इकट्ठी चाहिए, तो उनको किस प्रकार देते हो? 90% तो हम काम फोन पे ही करते हैं। फोन पे करते हो? 90% काम है। पर एक जो मैंने अभी किसी भाई को नहीं देखा, कोई भी बोलता है भाई यहाँ पे 20 लीटर दे रही है, यहाँ 18 लीटर दे रही है, गेट से बाहर चली गई, हमारी कोई गारंटी नहीं जी। हमारी 100% गारंटी है। हम 14 लीटर 16 लीटर की पासिंग वहाँ पे आपके वहाँ पे कराएंगे, और हम कोई 20 लीटर के वादे नहीं देते। हम तो जो देंगे 12 लीटर की पासिंग देंगे, नहीं तो 14 लीटर की पासिंग देंगे, नहीं तो 16 लीटर की पासिंग देंगे। वो आपके वहाँ पे होगी, हमारे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आप आओ और आप अपनी तसल्ली से देखो दोस्तों, आप लोगों ने जहां तक मैंने सुना है, आप लोगों ने सुनने की जरूरत है। यानी कि इधर 18 देती है, 20 देती है, उसका कोई मतलब नहीं। आपके फार्म पे, आपके खुट्टे पे जाकर के उधर 16 kg, 12 kg, 14 kg जो गारंटी देंगे, उधर भी वो उतना दूध देगी। परवीन भाई, एक बात बोलता हूँ, अब कोई भी आदमी है, यूट्यूबर है, सीधा बोलता है 20 लीटर दूध दे रही है, 20 लीटर दूध दे रही है। आप एक बात बताओ, अगर 20 लीटर भैंस दूध दे रही होती तो 70-80 रुपए का भाव चल रहा है, क्या हरियाणा खाली होता भैंसों से? बिल्कुल। मुर्रा जो की कैपेबिलिटी है वो 12 से 16 लीटर तक की भैंस मिलती है मुर्रा की जी। 20 लीटर की एक आधी भैंस होती है। मैंने अपनी लाइफ में, मेरी मतलब गिन सकता हूँ मैं कि मैंने इतनी लाखों भैंस, कम से कम 1 लाख भैंस बेच चुका हूँ, लेकिन मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ 20 लीटर वाली भैंस कितनी आई। हाँ जी, वाह जी वाह जी। ये बात आप सब भी देखो जी। 20 लीटर की भैंस का देख के आप इस धंधे के अंदर
इंक्वायरी करते हो, आप कहते हो कि 20 लीटर की भैंस चाहिए, 20 लीटर की भैंस संभालने के लिए पहले 12-14 लीटर की संभालने की हिम्मत होनी चाहिए। उस प्रकार का डाइट प्लान चाहिए, उस टाइप का रखरखाव चाहिए, क्योंकि 20 केजी दूध, 25 केजी दूध और 30 केजी दूध, ये तीनों जो क्वालिटी बताई आपको, 20 केजी दूध के पशुधन बहुत कम मिलेंगे। 25 केजी का तो मैं ये कहता हूँ जिले वाइज एक आधा छाड़ना मुश्किल हो जाता है 25 केजी का तो। और 25 से जो 28 केजी दूध का, 30 केजी दूध का पशुधन है, हिंदुस्तान में ही आपको गिने चुने भैंसें मिलेंगी, बिरली भैंसें मिलेंगी जिनको इतना दूध होता है। और जो 30 से ऊपर है वो आप लोगों को पहले भी पता है, पहले भी कैसे दूध तुले, और अभी भी जो एक सिस्टम चल रहा है। एक दूसरी बात और, एक भैंस खोल के दिखाना जी। हर भैंस को हम टैग करते हैं जी, ठीक है, वो टैग निकल नहीं सकता, रिपीट नहीं हो सकता। तो आप जब यहाँ से जाते हो तो आप बेफिक्र होके जा सकते हो। हर भैंस के ऊपर हमने टैग लगा दिया है जी, वो हमारा टैग लग गया भैंस के ऊपर। अब इससे और बार कोड हो गया, बार कोड भी हो गया, और इससे आप अपनी भैंस वहां पे वेरीफाई कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये सत्यदेव डेयरी फार्म आएगा। इस टैग को अगर आप स्कैन करोगे तो, और मैंने भाई से खुद आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये टैग मैंने भी करवाने के लिए बोला भाई को। जो भी अपने शेरा फौजी के जो भी कटड़ी आती हैं और कटड़े भी आते हैं बलकने, उनको भी हम इसी टैग से भाई वो करेंगे, ताकि वो आगे चलकर हम आपको जब भी उसका दूध तुलवाएं किसी को संख्या नहीं हो, और जब भी ये मुर्रा नस्ल आगे बढ़ सकती है। तो जो भी साथियों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिसने भी अपना शेरा फौजी के जैसा भी रिजल्ट है, कटड़ी है, अच्छा कटड़ा है, तो उनको आप मेरे को बताएं ताकि हम उनको टैग कर सके, ताकि आपका मेले में भी जब फर्स्ट आता है तो कोई ये नहीं कह सके कि भाई ये तो ऐसे बोल दिया होगा। क्योंकि अगर हम पहले से ही टैग करेंगे तो सबको पता है भाई ये तो पहले ही टैग किया हुआ है कि ये प्रवीण मुर्रा फार्म का बुल है, कि ये पहले से टैग किया हुआ है, जिसने फर्स्ट टाइमर ने 16 केजी, 18 केजी, 20 केजी दूध निकाला है, ये प्रवीण मुर्रा फार्म की कटड़ी है। इसलिए मैं मेरे साथियों से ये कह देना चाहता हूँ, जिस साथी को अगर बिक्री भी करते हो तो ये आप बता करके बिक्री करना उस पशुधन की कि ये शेरा फौजी की कटड़ी है, ये शेरा फौजी का कटड़ा है, ताकि हम इस नस्ल को और आगे तक बढ़ाने का काम करें। बहुत बढ़िया सर, आपने जो एक एक विचार बताए और जो एक एक जो आपने पशुधन की जानकारी दी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस डेयरी फार्म से हमने एक ही बात समझ में आई है, जो भी पशुपालक किसान साथी अपनी डिमांड पूरी कर सकता है, दूध के अनुसार ले सकता है, फर्स्ट टाइमर ले सकता है, सेकंड टाइमर ले सकता है, और तैयार दूध की तो आपने बात ही कह दी कि ये दूध हमारे पास का नहीं, आगे के पास का है। सीधी सी बात है जी। मेरे पास किसान आए, ठीक है जी प्रवीण भाई, उन्होंने भैंसे ली जी, तो उनको वो कह रहे हैं 20 लीटर बोलते, 20 लीटर बोलते। मैं भाई मैं नहीं बोलूंगा, हाँ ठीक है, हाँ। मैं 20 लीटर की भैंस इक्की दुक्की निकलती है, हाँ। वो इक्की दुक्की की सेवा में होती है। अब आप लॉट में बांधो भैंसे, हाँ। तो मैं इनमें से 3-4 भैंसों का 20-20 लीटर दूध कर दूंगा, पर मैं 18-18 लीटर बोल रहा हूँ, हाँ। ठीक है, कि लॉट में आप भैंसों को कैसे संभालोगे 20 लीटर में? ठीक है, नहीं संभलती भैंस, यानी कि वो मैक्सिमम और मिनिमम बात करें तो 15-16 हाँ जी, हाँ के आसपास, 14 से 18 के ऐसे है जी। 12 लीटर बाल्टी में दूध आ जाए बच्चे को छोड़ के, हाँ। 1 टन बच्चे को पिला दिया, हाँ। तो भैंस का ऑटोमेटिकली दूध 15 लीटर हो गया। ठीक, आप इस बात को समझो जी जी। और दूध का भाव क्या है सर? दूध हम 80 रुपए बेच रहे हैं। तो यानी कि आप मान सकते हो कि ये मुर्रा नस्ल मुनाफे का सौदा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। देखो जी, ब्रीड बढ़ाना, अब हमारा उद्देश्य सिर्फ ब्रीड बढ़ाना रह गया है जी। पैसा तो मुर्रा अपने आप ही दे के जाएगी, कहीं पे भी खड़ी है, हर साल 20-30% रेट बढ़ रहा है उसका। छोट में समझ जाना, मैं एक ही बात फिर दोहराना देना चाहता हूँ, 150 भैंसों का पशुपालन का ये डेयरी फार्म है। एक डेयरी फार्म नहीं, 2-2, 3-3 डेयरी फार्म है सर के। यानी कि आपने कोई भी पशुधन लेना है, फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर, थर्ड टाइमर, तैयार दूध का, तो इनके दिए हुए कॉन्टेक्ट पर आप संपर्क कर सकते हो और गाड़ी का भी लोड मंगा सकते हो। तो ये देखें दोस्तों, मैंने दिखाया आप लोगों को कि हमेशा के 100-150 पशुधन हमेशा बिक्री के लिए अवेलेबल रहता है, और 80 सालों का ये पुराना डेयरी फार्म। तो ब्रीडिंग के ऊपर भी काम किया जाता है, न कि अकेला दूध बिक्री होता। और आप देख सकते हो जो ये जोटी है 20 केजी प्लस की है, और इसके जो पिछले ब्यात की जो कटड़ी है वो भी भाई ने कैसे तैयार करी है, और डॉक्टर साहब भी इधर ही हैं जो भाई इधर दवाई पानी और जो AI का काम करते हैं। तो ये देखो काफ़ी खूबसूरत जो कटड़ी है, ये आप देख सकते हो पिछले ब्यात की। कितने दिन की होगी ये आज बच्चा दिया इसने, देख लो। ये तो बच्चा दिया है लगभग फिर 12-13 महीने की, ये हाँ 13-14 महीने की लगा लो। अच्छा, तो ये देखो भाई जो कटड़ी है काफ़ी सुंदर कटड़ी है, और जो 20 प्लस के जो पशुधन है, यानी कि ब्रीडिंग के ऊपर भी इस डेयरी फार्म ने, सचदेवा डेयरी फार्म ने काम करना शुरू कर दिया है। और जो आगे से जो इनकी प्लान रहेगी वो भी भाई इन्होंने पहले सोचा है कि हम कौन सा सीमन का आपकी बार यूज करना है। तो ये देखो जो मेल काप है वो भी काफ़ी अच्छा है, ये भी आपके बुल का है? हाँ जी, हमारे अपने बुल का ही है। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो अपने डॉक्टर साहब हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी पुराने रहे हैं, और वो अपने जो शेरा फौजी जो भारत का नंबर 1 बुल है, जिसका 35 सालों का रिकॉर्ड है, पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड है, और जो फादर साइड लगा हो चाहे उसका PC 575 का जो बेटा है, आज आप रोहतक एरिया में भी अपने शेरा फौजी के सीमन अपने डॉक्टर साहब से ले सकते हो और अपने जो अच्छे पशु हैं उनकी AI भी करा सकते हो। तो एक बार डॉक्टर साहब अपना नंबर और देना। हाँ, 9989654813। तो आप कौन से एरिया में भाई AI कर देते हो? AI का ये कड़ेली है इधर रोहतक में। अच्छा, हाँ। लगभग रोहतक का हाँ, जो रोहतक के एरिया है। नज़दीक एरिया ठीक है। है। तो मैं एक और बात पूछना चाहूँगा भाई साहब, जो आपका जो बुल है वो कितने केजी दूध वाली भैंस का बेटा है? हमारा तो जी देखो 16 लीटर तक 16 की भैंस लीटर है। का। हाँ जी, तो हाँ अब की जी। बार आपने भाई क्या सोचा भाई, कौन सी आपकी बार क्या नहीं, अब बढ़ाई? आपसे जुड़े हैं, थोड़ी नॉलेज ब्रीडिंग में मैं थोड़ा सा ध्यान कम दिया है क्योंकि सेल में ज़्यादा रहता था। जी तो अब फार्म में हम अपनी ब्रीड डेवलप करेंगे तो इंसेमिनेशन हम आपके बुल से करवा लेंगे। जी 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 जी। तो बहुत बढ़िया भाई, और ये सोचना भी चाहिए, जैसे भाई ने बताया स्पष्ट कि वो 15-16 केजी दूध का रिकॉर्ड था, लेकिन अब की बार जो 26 केजी 466 ग्राम जिसका रिकॉर्ड है चलडीबी का, जिसका नानी का भी रिकॉर्ड है फर्स्ट बैच का 18 केजी 600 ग्राम अपने शेरा फौजी का, और जो दादी का भी आप लोगों को सभी को पता है 25 केजी 600 ग्राम, तो उस अपने शेरा फौजी से भाई अब की बार इसकी ज्ञापन कराएंगे और आप लोगों को आगे जो रिजल्ट है, जैसे आप लोगों ने देखे, आगे के भी रिजल्ट आप लोगों को दिखा। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और फिर भाई से कभी फिर मिलेंगे और उनका अनुभव जानेंगे, ताकि इनसे सीख करके और भी पशुपालक अच्छे तैयार हो सके और इस डेयरी फार्म को ऐसे भी आगे चला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। थैंक यू।